हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया है, आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मुसाफिर कैफ़े बाय दिव्य प्रकाश दुबे। मतलब ये एक ऐसी किताब है जो कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, मेरा ये कहना है। मतलब ये आपको कुछ ना कुछ सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी और आप इस किताब को पढ़कर आप एकदम कहीं और चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी हैं, तो शायद इट इज़ अ मोस्ट कमेंडेबल बुक, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। कुछ इसके कॉमन डायलॉग्स या कुछ ऐसी बातें जो मतलब मेरे को अच्छी लगी, मैंने इसलिए उसको आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। ज़िंदगी की ऐसी कहानियाँ, दिल को छूने वाली किताब जो इंसान ना सुनाए तो पागल हो जाए। कुछ ऐसे ही कहानियों का कलेक्शन है जिसमें उन्होंने दो तीन कैरेक्टर्स को लेकर अपनी कहानी को प्रस्तुत किया है। ज़िंदगी को समझने के लिए किताब ही नहीं, बातें पढ़नी पड़ती हैं। ये किताब आपको कुछ एकदम अलग नज़रिए से सोचने को ज़रूर मजबूर करेगी। आपको वो समझना होगा जो चुप रहकर बोला गया हो। अकेले बातें नहीं की जा सकती, बड़बड़ाया जा सकता है। यह ऐसी किताब है जिसको शायद आप अपने जीवन में कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बुक के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को लेकर। ये कहानी है सुधा और चंदर के बीच की। देखिए, है तो किताब बहुत ही कुछ बताने लायक, पर शायद मैं सब कुछ चीज़ें आपको ना बता पाऊँगा, बट फिर भी कुछ चीज़ें शायद आपको पता होनी चाहिए। सुधा जो कि पेशे से लॉयर है और चंदर जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर चंदर का कहना है कि शायद मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हुए रिटायर नहीं होना चाहता। क्या सुधा और चंदर की शादी हो पाएगी? ये बहुत आगे तक की बातें हैं जो आपको इस किताब को पढ़ने के बाद पता चलेगी। कुछ आपस के बीच की खट्टी मीठी नोक-झोंक बातें और सुधा का हाजिर जवाबी होना, वो अपने आप में एक रोचक बात है, जो कि कभी कभार चंदर को चुप रहकर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आपको लगता है कि आप रोते हुए एक्टिंग कर सकते हैं? यह किताब आपको इसका जवाब देगी, क्योंकि बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता जब हम बोल पाए हों कि हमारी बातें सारी पूरी हो गई हों। क्या मैगी अच्छी बनाते हैं? सुधा ने बोला चंदर से कि आप मैगी अच्छी बनाते हो। चंदर बोला, क्या मैगी भी कोई ख़राब बना सकता है? फिर जब सुधा चंदर के घर रहने आती है, सॉरी मैंने एक शब्द गलत बोला यहाँ पे, घर पर। सुधा चंदर के फ्लैट पर रहने आती है, क्योंकि फ्लैट के बाद घर कैसे बनता है ये आपको बुक पढ़कर ही पता चलेगा। तो अब चंदर की मेड सुधा से पूछती है, दीदी आप भैया की कौन हैं? तो सुधा जो भी कुछ बोलती होगी, और फिर चंदर पूछता है कि तुमने मेड को क्या बताया? सुधा बोलती है कि मैंने सब कुछ सच सच बता दिया हमारे बारे में। तो फिर चंदर बोलता है, भाई कुछ मुझे भी बता दो हमारे बारे में। तो इस तरह के आपको खट्टे मीठे इन ये बातें ज़रूर डायलॉग्स पढ़ने को मिलेंगे। फिर एक बार सुधा बोलती है कि इंडिया में 90% लड़के सिर्फ सोचते ही रहते हैं। तो चंदर तुरंत पूछा कि शायद 10% तो बहुत अच्छे होते होंगे। तो चंदर ने पूछा कि तो फिर और बाकी के 10%? तो सुधा ने तुरंत बोला, बाकी तो यूज़लेस ही होते हैं। तो किस तरीके से चंदर के घर पर सुधा का आना उसके फ्लैट को घर में बदल देता है, ये आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। कभी कभार ज़िंदगी के स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से क्लास नहीं चलती, कभी सिगरेट नहीं सुलगाती, बाकी तमाम वजहों से इंसान अपने आप को सुलगाता रहता है। कुछ चीज़ें सुन के अच्छा लगती हैं और कुछ चीज़ें वो जो अच्छी होती हैं पर सुनकर भी अच्छी नहीं लगती।
क्या आदतों को छोड़ना आसान होता है? ये प्रश्न का जवाब आपको इस किताब के जरिए पता चलेगा। क्या पूरी ज़िंदगी कमाने की फ़िक्र में हम समझ ही नहीं पाते कि बचाना क्या है और बेचना क्या है? क्या सुधा और चंदर के बीच की चाउमीन बन पाएगी? एक डायलॉग है, एक बात है कि जब दो लोग बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारी एक हो जाती है। ज़िंदगी का राज क्या है? ये एक ऐसा राज है जो कि बिना ट्रांसफ़र करे ही एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं। किसी को भी ज़िंदगी का राज नहीं पता चल पाता। क्या सुधा और चंदर की शादी हो पाएगी? जब रात में अच्छी नींद आना बंद हो तो मान लेना ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ चीज़ें इस भागती हुई ज़िंदगी में हमारे को ठहर कर सोचनी पड़ेगी। फिर एक इंसिडेंट, जब चंदर के घर पर उनकी मम्मी का आना होता है तो क्या सुधा और चंदर की मम्मी की मुलाकात हो पाएगी? इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मैंने तो अभी आपके सामने पूरी किताब का वो भी नहीं लगाया और हमारे 6 से 7 मिनट की जर्नी चली गई है। ये किताब आपको बहुत एक रोचक अनुभव लाएगी। मेरी तरफ से इट इज़ द टॉप रिकमेंडेड बुक्स। तो प्लीज़ इसको जाकर अभी आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं एक अगले बुक रिव्यू के साथ। बहुत आपका धन्यवाद।